दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज बहुत ही कम अरसे में आपने एकदम बड़ा जल्दी लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया, यार कोई नई वीजे आई है, मतीरा हाँ. दे नात है, मतीरा दे नात. नो उस वक्त मैं बताती हूँ, उस वक्त मेरा योगा हिट हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी. लोगों को लगता था कामा सूत्रा कर रही है अकेले अकेले. एंड देन आई रियलाइज शिट, यहाँ लोग योगा और कामा सूत्रा को मिक्स करते हैं. हाँ बिल्कुल. सो इनको लग रहा था मैं अगर यू नो आई एम इनहेलिंग एंड गोइंग इन द कैट पोजीशन, वो डॉगी स्टाइल समझ रहे थे. But this is the reality of our milk. And then मैंने कुछ break लिया. Break में I was 16 and then I became a mother and then Babar Saab gave me a few time off and then he hired me back. तब मैंने ARY पर शुरू किया था morning show. Yes. How long did the first marriage survive? That I will not talk. Okay. I don't talk about. I don't like talking about relationships that are gone. Okay, ठीक है. Because completely understandable. They've exited your life. Why should you talk about them? But one thing that you took and you learned from it. One thing that I took and I've learned from it that nothing stays in life. People are a blessing and a lesson. And जो लोगों ने मुझे धक्के दिए, दरवाजे बंद किए, I thank them. Because अगर वो नहीं मिला होता तो मैं यहाँ नहीं बनती. बेशक. अच्छा, उसके बाद वीजे के दरवाजे खुले. Yeah, actually मैं तुम्हें आपको बताती हूँ that I started doing वहाँ exercise. Yeah. तो बाबर The साहब Kama got Sutra angry. yoga. इन्होंने वहाँ उन्होंने मुझे मनाही कर दिया था. They're like zumba करो. बेटे बस और कर मुझे दे. बोलते थे इस तरह नहीं लेटना, उस तरह बिल्कुल नहीं बैठना. तो it was a very ऊपर वाला. Like you jogging you वो वाली चीज. So वो शरीफ exercise था. It was not that intense. PG exercise. हाँ. And that's when I learned, क्योंकि बाबर साहब used to be like this is all your thing, whatever you want to do it. उधर मैंने सीखा boundaries, what to do, what not to do. हम live जा रहे हैं, उधर मुझे ये थोड़ा सा तौर तरीका पता चला. So वहाँ से because I was doing workout down there, बाबर साहब was like एक चैनल पर अगर आप एक चीज़ कर रहे हो दूसरे चैनल पर आप वो नहीं कर सकते. वो exclusivity वो कह रहे होते हैं. So ऐसे तुम यहाँ वापस अब क्या कर सकती हो? ऐसे कुछ नहीं बोल सकती हूँ. इन्होंने बोला चलो बोलते हैं, देखते हैं कैसे बोलोगी. एंड देन ही टुक मी टू इंडस. उस वक्त आई रिमेम्बर अनुशेड इन सब के ये लोग मुझे बिठा कर ना शोज दिखाते थे, ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है. एंड दैट टाइम आई आल्सो मेट गजनफर साहब. सो बाबर साहब वाज लाइक देखो तुम्हारे सारी वीडियोज और मेरी एक बंदी. But they were very nice people and it was a very fun thing. वाला actually उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं, मतलब नया बल्कि मैं तो कहूँगा बिल्कुल एग्जिस्ट भी नहीं करता था उस टाइम पे. It was very simple life. बहुत सिंपल था. लेकिन उस टाइम पे you were given late hours के अंदर your show used to come. I remember किसी ने मुझे कहा था कि यार have you seen this new VJ? मैंने कहा कौन? अनुशे ही है. मतलब मैंने कहा नहीं यार वो गल कर दी, अंग्रेजी बोल दी, टुटी भजी है. मैं कहा तो किसी ने मुझे पहली दफ़ा बताया था मतीरा. मैं कहा शकीरा का नाम मैंने सुना हुआ है, मतीरा कौन है? बट क्विकली स्पेशली हमारे बॉयज़ के सर्कल में यू वर लाइक वो जी मतीरा. एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट यू. सो हाउ एकदम वो जो फेम था, हाउ डिड यू टेक इट? आई नेवर न्यू आई वाज फेमस. नहीं पता था. फेम का पता मुझे कब पता चला? जब मुझे लक्स में बुलाया और मैं आई शोड अप ऑन द लक्स रेड कार्पेट हैविंग अ थैला इन माय हैंड, चड्डी पहनकर और बनियान. I was hosting that Lux. And then Farishta ji, she took me and then she gave me a Nomi Ansari ka joda and I was like, it is so expensive. दूर रखो मुझसे. She's like, no. Wear it. करो अपना red carpet और ये. And I remember you were there. हुमायूं भी था, वो Marriott में हुआ था. तो तब मुझे पता चला अबे लोग तो मेरे को जानते. अच्छा हाँ, उससे पहले आपकी इंटरेक्शन नहीं थी, आप बंद कमरे में तो वो शो करती थी आप. शो घर शो सिंपल. मतलब there was nothing to do. तो when it actually dawned upon you कि ओके यार मैं तो फेमस हूँ, फिर क्या किया?
फिर भी कुछ नहीं किया, काम किया। फेमस होने के बाद भी क्या करती, अम्मी की वही हरकतें। अलग एक चीज होता है ना, जितने भी फेमस हो जाओ घर में आपको ही चप्पलें ही मिलेंगे। सो ये एक चीज होती थी। ये तो था। सो माई मदर वॉज वेरी लाइक बाप जैसी हो तुम, अभी भी यही बोलती हैं। माई मदर इज वेरी डिफरेंट, शी इज गॉट अ वेरी देसी मेंटालिटी। शी इज लाइक माई सिस्टर, माई सिस्टर इज जस्ट लाइक माई मदर। अच्छा, हाँ, एंड लाडली भी है उनकी। हाउ डू यू गेट अलोंग विद योर सिस्टर? We get along ज़मीन आसमान की तरह। ओके। और आपकी बहन का नाम आई थिंक रोज? रोज है, yes. रोज इज आल्सो एन एक्ट्रेस? Yes, mashallah, she is. अच्छा, you never tilted towards acting. आपने हमेशा अपने आप को होस्टिंग, वीजेइंग और मोस्टली का दुका कमर्शियल्स की तरफ ही रखा, बट एक्टिंग की तरफ नहीं. You never मतलब tilted towards this. मैं झूठ क्यों बोलूँ? I want to do acting. यहाँ लोगों को पके पकाए एक्टर्स चाहिए. No one wants to make an actor. What do you mean by पके Like- पकाए actors? जो लोग जो ऑलरेडी ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनका ऑलरेडी चल रहा है, जिनका अच्छा, बस hit हो जो हो रहा है, चुके हाँ हैं। हो चुका है। Okay. और ज़्यादातर मुझे हमेशा यही चीज़ होती है। आई डिड नागिन ऑल्सो, एंड मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ दैट क्योंकि मैंने बहुत ऑडिशंस इंडिया में दिए थे, एंड हर चीज़ पर काम हो सकता है। आप ये स्क्रिप्ट और ये चीज़ें ना एडवांस में दो। Yeah. आप बाल बन रहे हैं और आप बोले ये आज की स्क्रिप्ट है, दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल। एंड उस वक्त समझ में भी नहीं आता। आप एक टेक कर रहे हो, वो आपको पता है टेक अच्छा नहीं गया, लेकिन पूरी टीम तालियां बजा रही, देन यू लाइक मैं तो चूतिया। और आपको Then पता I'm है like, okay जी, नाम बेचना है इनको, काम नहीं निकालना, चलो जी नाम बेच दो। फिर एक if someone wants to do that type of work, ना I'm like, okay. बेसिकली मैं तो कहूँगा कि आपको अच्छी टीम नहीं मिली अभी तक काम हाँ, करने के लिए. बट एक ये भी होता है ना, and then people they are some people that जब मैंने उनसे काम मांगा, मुझे बोलते तुम बहुत थोड़ा सा फेयरनेस की तरफ जाओ। Really? हाँ, तुम बहुत डल हो, एंड स्क्रीन पर ऐसे लोग ने एक ने तो ये तक बोला ये है कि तुम गोरा मासूम रंग- नहीं लगती। ऐसे चलो जी, हरामी तो हरामी सही है। और क्या बोलूं भाई। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली बताओ, कास्टिंग काउच है हमारी इंडस्ट्री में? कास्टिंग काउच हर जगह है। इंडस्ट्री क्या है? एवरीवेयर, फ्रॉम डॉक्टर्स टू लॉयर्स टू समहाउ इवन पॉलिटिशियंस, कास्टिंग काउच है एवरीवेयर। किस तरह डॉज करते? यार, आई हैव अ वेरी स्मॉल सर्कल, ये सबको पता है। द पीपल दैट आई एम फ्रेंड्स विथ, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट कास्टिंग काउच वाला कुछ हुआ ही नहीं, काम ही नहीं, मतलब क्या है। मतलब आप ऑब्वियसली बात है, आपको पहले ही पता लग जाता है कि यार अच्छा इस बंदे की इंटेंशंस क्या हैं और ये दिस एंड दैट। और हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री में ये बड़ा होता है कि जी दोस्ती और ये वो सारे कुछ। नहीं, बट द थिंग इज ऑल्सो आई थिंक लोग ज़्यादातर मेरी तरफ इतना नहीं खुलते कि ये जो डील वाली, क्योंकि आई लर्न दिस थिंग दैट बाबर साहब ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी दैट देखो, जब कोई आपको बोलता है ना कि ये काम है और ये चीज़ है, वो आपको काम भी नहीं देगा। हाँ, वो नहीं देते, बिल्कुल। बिकॉज इस तरह नहीं होता है। इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद यू, वो काम ही शुरू they करेगा। will start it in a friendly way, जहाँ आप उन्हें खुद पसंद करोगे, you'll be attracted to that person naturally, instead of saying okay ये contract ये इस तरह वाले काम लोग काम भी नहीं देते, और बस लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, which is reality. Yeah. 100% कास्टिंग काउच वाली लड़कियाँ, उन बेचारियों को काम नहीं मिलता। वो काम से भी जाती है, उन्होंने वो काम भी कर लिया होता है और फिर वो कुछ बोल भी नहीं पाती। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर किसी को काम आपको मिलना होगा, वो मिल जाएगा।